ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जय श्री सत्यनारायण भगवान। आज पूर्णिमा व्रत है। सत्यनारायण व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। इसकी कथा सुनने से जीवन के रोग दोष संकट नष्ट होते हुए मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या आदि करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कोई तप व्रत बताइए। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने भी विष्णु भगवान से यही प्रश्न किया था। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने इस व्रत का वर्णन किया था। वही आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का सविस्तार पूर्ण विधि विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसी दिन उसे थोड़े से परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य में भिक्षा प्राप्त हुई। सायंकाल घर पहुंचा। उसने बड़ी श्रद्धा भावना के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता था और यह देह छोड़ने के बाद वह बैकुंठ लोक चला गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यानमग्न हो श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। तब भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूल कर कथा सुनने बैठ गया था। कथा की समाप्ति होने पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। अतः उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि श्री सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनवांछित फल प्रदान करता है। पहले मैं बहुत दरिद्र था। इस कथा के प्रभाव से ही वह सब मुझे प्राप्त हुआ है। इतना सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चित करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। एक दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दाम उसी दिन दुगना मिलना आरंभ हो गया। उसी पैसों को लेकर वह केले, दूध, दही आदि और पूजन की तमाम सामग्रियों को खरीदकर घर लाया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबजन और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में सब स्वरूप में वह संपन्न हो गया। घर धन धान्य से भर गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह और उसकी रानी बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका एक किनारे लगा दी और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से इस व्रत का सारा वृतांत कहा, संकल्प लिया और मैं भी संतान होने के लिए यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम नीलावती था। सत्यदेव की कृपा से कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूर्ण होने पर एक कन्या का सुंदर जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति सत्यदेव को व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा, यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों के द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिया सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह बेटी का कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं करा। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रत्नसापुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसापुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चारों ओर पीछा करने लगे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह एकत्र कर दिया। स्वयं वह भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था, वहीं उसी स्थान पर
सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने बनिया को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनिया को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष भी जमा कर लिया। श्री सत्यनारायण के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर चली गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। देर रात होने के कारण वह अपनी बेटी कलावती से सारी बात उसने कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात पूर्ण रूप से याद आई। उसने श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो भी आपका व्रत किया था और वह व्रत जो है टूट गया है, जिससे आप मेरे से अप्रसन्न हुए हैं। अब कृपा करके उसका अपराध क्षमा करे। लीलावती की प्रार्थना सुन सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ देना और दोनों को धन भी लौटा देना, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दिया और साथ ही उन्हें धन देकर विदा कर दिया। सम्मान पूर्ण उन्हें भोजन इत्यादि करवाया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपने नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उसके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दांडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका बहुत हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसमें बड़ा कौतूहल हुआ और वह देखकर बेहोश हो गया। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की जो है चमत्कारी करामात है। चलकर उसने प्रार्थना की कि यह कैसे हो गया। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। बार बार उसकी विनती सुन, प्रार्थना सुन भगवान ने प्रसन्न होकर उससे मनवांछित वरदान दिया और स्वयं उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। बनिए की नाव के पास जाकर देखा तो नाव रत्नों से और धन से जड़ित है। तब उसने वहीं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता शायद आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर आ जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुक्त हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। जो ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति नौका समेत जल में डूब गए। यह देखकर बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्धृत हो उठी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ आई। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ आई। श्री सत्यनारायण भगवान से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी और सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि पति समेत नौका जो है जल के साथ तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो उठा और अपने घर पहुंचा। जब तक वह जीवित रहा उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर एक घर में पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन होगा, पाठ होगा और विशेष हवन इत्यादि किया जाएगा। इस तरह से जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है और श्रद्धापूर्वक कथा सुनाता है उसके जीवन में खुशियों के भंडार भर जाते हैं। संतान, रोग, कर्ज मुक्ति किसी न किसी स्वरूप में सब सुख से प्राप्त हो जाते हैं। आप सभी ने भी सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी, आपका लाख लाख धन्यवाद, आभार। आपके घर की माँ लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी को आज सत्यनारायण भगवान व्रत कथा और पूर्णिमा की शुभकामनाएं। इससे पहले जो अघन माह
माह की पूर्णिमा व्रत की कथा होती है वह सुनाई गई है। कृपया उसका भी श्रवण कर आनंद की प्राप्ति करें। जय शिव शंभु, जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय माँ लक्ष्मी।